यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट हमें क्या पढ़ना है। स्ट्रेटजी वीडियो का ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम लोक सेवा आयोग में यूपी पीसीएस प्री या फिर यूपी पीसीएस आरओ आरओ में जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते। देखिए, प्रश्नों को पूछे जाने से पहले हमें एक बात जान लेना जरूरी है कि आयोग ने जो सिलेबस दिया है, आयोग ने अपने सिलेबस को 7 पॉइंट में डिवाइड किया है। उस 7 पॉइंट में पॉइंट नंबर 6 हमारा है पर्यावरण। पर्यावरण आयोग ने लिखा क्या है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है, यानी अभ्यर्थियों से सामान्य जानकारी अपेक्षित है। लेकिन हम जब इस सिलेबस को पढ़ते हैं तो आयोग ने कुछ भी लिखा नहीं है कि आपसे हम क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। टॉपिक के नाम पे उसने केवल 2 टॉपिक दिया है, पहला जैव विविधता, दूसरा जलवायु परिवर्तन। लेकिन जब हम पुराने प्रश्न पत्रों को देखते हैं विगत 4-5 साल के, तो आयोग ने हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और आयोग की टेंडेंसी रही है कि वह इन्वायरमेंट में 12 से 15 कभी कभी 17 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ऑन एवरेज हम 15 मोटा मोटी एक संख्या मान लेते हैं कि आयोग हमसे इन्वायरमेंट में 15 प्रश्न पूछता है। देखिए, इन्वायरमेंट की महत्ता आप ये समझ लीजिए कि आपके जो 150 क्वेश्चन हैं उसमें से 15 हैं, और इन्वायरमेंट एक आसान सब्जेक्ट है, एक आसान टॉपिक है। अगर आप इसको ढंग से तैयार करें तो आप 15 में से आराम से 12-13 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि आयोग हमसे किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछता है। ये टॉपिक मैंने विगत पिछले 5 साल में आयोग ने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के आधार पर आइडेंटिफाई किया है। एक बार आप इसको देखिए, आपके बहुत काम आएगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं और थोड़ा डिटेल में बताने का मैंने प्रयास किया है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हमारे टॉपिक हैं। देखिए, पहला हमारा टॉपिक जो है आयोग का, वह है जैवमंडल एवं बायोम। जैवमंडल एवं बायोम में आयोग हमसे 3 प्रकार के अब तक प्रश्न पूछा है। पहला, कीस्टोन प्रजाति कौन कौन सी होती है, कीस्टोन प्रजाति होती क्या है, फाउंडेशन प्रजाति क्या है, अम्ब्रेला प्रजाति क्या है, संकेतक प्रजाति क्या है। आयोग हर साल इससे कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अब तक आयोग कीस्टोन प्रजाति को ही केवल पूछा है, अब तक उसने अम्ब्रेला या संकेतक प्रजाति इसको नहीं पूछा है। तो आप कीस्टोन प्रजाति को तो प्रिपेयर करिए, लेकिन उसके साथ ही अम्ब्रेला और इंडिकेटर, इन दोनों को भी आप प्रिपेयर करिए। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है आयोग का पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे पास 6 टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। इसमें पहला है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से, जैसे जैविक घटक, अजैविक घटक। अब इसमें कौन कौन से घटक आते हैं आप इसको एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे प्रकार में हम बात करें, अब 3-4 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, उसको आप एक बार देख लीजिए। हम उस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल नहीं जा रहे, वरना वीडियो बहुत लंबी होगी। प्रवाल भित्ति एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रवाल भित्ति से सबसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, प्रवाल भित्ति का जो क्वेश्चन है वो कभी ज्योग्राफी में, तो कभी साइंस में, तो कभी एनवायरनमेंट में भी आता है। भारतीय वन तंत्र, यानी भारत में कुल कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे भारत में आप जानते हैं मोटा मोटी 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब उसको आप याद करिए। शैवाल और यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन पिछले 3 साल से आयोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछा है, यानी यूट्रोफिकेशन आयोग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर हम आते हैं पिरामिडों पे। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, बायोमास पिरामिड। पिरामिड से आयोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछता रहा है अब तक। ठीक, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो है पर्यावरणीय प्रदूषण। आप आयोग का पेपर उठा के देख लीजिए, बिना प्रदूषण के आज तक कभी आयोग ने पेपर नहीं बनाया है, क्योंकि जब तक आयोग प्रदूषण से पूछ न ले उसका मन भरता नहीं है। देखिए, प्रदूषण को पढ़ने के लिए हम प्रदूषण को कई प्रकार से बांट सकते हैं, लेकिन मैंने मुख्य रूप से प्रदूषण को इतने प्रकार से बांटा है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोएक्टिव प्रदूषण, ई प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट। देखिए, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो है वह है रेडियोएक्टिव प्रदूषण और ई प्रदूषण, क्योंकि इस समय ई वेस्ट काफ़ी चर्चा में है, इसलिए हमसे ई वेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आता है जैव विविधता। देखिए, जैव विविधता सिलेबस में लिखा भी है और आयोग जैव विविधता पे ठोस जोर देता है, और जैव विविधता से क्वेश्चन हमेशा एक, कभी कभी 2 भी पूछ लेता है। तो जैव विविधता को तैयार
थोड़ा सा डिटेल में करिए, क्योंकि देखिए पहले तो आप तैयार करिए कि जैव विविधता है क्या, यानी बायोडाइवर्सिटी है क्या, जैव विविधता है क्या। पहला क्या है जैव विविधता। दूसरा, जैव विविधता का मापन हम कैसे करते हैं। अब मापन की जो अलग अलग विधियां हैं उसको आप एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। फिर जैव विविधता को खतरा किससे है। कई बार आपसे आयोग पूछता है कि जैव विविधता को खतरा, वो 4-5 टॉपिक देता है, उसमें से आपको एक चूज करना होता है। भारत में जैव विविधता क्या है और कहाँ कहाँ जैव विविधता है। जैसे आप पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयन रीजन, ये सब जैव विविधता घाट के अंदर आते हैं। जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास है वो है हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट में 2 टाइप के हॉटस्पॉट हैं। एक हॉटस्पॉट इंडिया में है, एक हॉटस्पॉट वर्ल्ड में है। अब इंडिया में 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। आप पिछले प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आपको हॉटस्पॉट से हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे, अतः आप उनको भी एक बार देख लीजिए। फिर हमारा एक अगला टॉपिक है रामसर साइट। जैसे भारत में इसमें रामसर साइट 75 से अधिक हो गए हैं, उसको देख लीजिए, क्योंकि आपको रामसर साइट से प्रश्न 2 प्रकार, एक तो स्टैटिक प्रश्न पूछेंगे, रामसर साइट है क्या, बनाए कैसे जाते हैं, या फिर आपसे आयोग क्या करते हैं, रामसर साइट दे देगा और आपको क्षेत्र दे देगा मिलाने के लिए। यानी ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो है आपको मैचिंग में दे देता है आयोग। ओजोन संरक्षण आयोग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। अब ओजोन लेयर क्या है, ओजोन की इकाई क्या होती है, ओजोन लेयर को हम कैसे मेजर करते हैं, ओजोन की गैसें कौन कौन सी हैं, ओजोन का हमारे लिए क्या महत्व है, आप इसके आधार पर देख लीजिए। आप पुराने क्वेश्चन देखिए, आपको ओजोन से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे। और आपसे आयोग कैसे, पिछले 3 सालों से आयोग ने किसी भी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में पूछा सतत विकास। सतत विकास में कुल 17 लक्ष्य हैं। अगर आप 23 का पेपर देखें, 22 का पेपर देखें, 21 का पेपर देखें, 20 का पेपर देखें, चाहे 19 या 18 का, तो आपको इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी किसी साल तो 2 भी पूछ लिए हैं। अब देखिए इसमें मुख्य रूप से जो 17 लक्ष्य हैं, आप उन लक्ष्यों को याद कर लीजिए। आयोग आपसे हमेशा लक्ष्य को मैचिंग में देता है, क्योंकि आपसे 17 लक्ष्य आपको याद होने चाहिए। वो कभी आपसे लक्ष्य 5 पूछ लेता है, कभी 8 पूछता है, कभी 2 पूछता है, कभी 3 पूछता है। उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वन एवं वन्य जीव। अब भारत में जो वन है वो कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से प्रमुख वन है और कौन कौन से महत्वपूर्ण जीव हैं। देखिए जीव का मतलब आप सब जीव को याद मत करिए, जो जीव भारत में लुप्त हो रहे हैं या जिन जीवों पर संकट है उन जीवों को तो जरूर याद कर लीजिए। अब भारत में जैवमंडल है, जैवमंडल रिजर्व है, अभ्यारण्य है, गार्डन है, आपको इससे संबंधित हमेशा एक प्रश्न पूछ जाएंगे। ये भी मेनली मैचिंग में ही पूछे जाते हैं। अब जैसे इसमें टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, एलिफेंट रिजर्व कौन कौन से हैं, बर्ड सेंचुरी कौन कौन सी हैं, ये सब आप देखेंगे तो हमेशा आपको 1 या कभी कभी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस समय आप जान रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों से वैकल्पिक ऊर्जा यानी अल्टरनेटिव एनर्जी का डिमांड बहुत बढ़ा है। इसलिए आयोग आपसे अल्टरनेटिव एनर्जी पे भी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इनसे भी प्रश्न आपसे खूब धुआंधार पूछता है। तो आप इसको भी प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपको इससे भी एटलीस्ट 1 प्रश्न जरूर मिलता है। इसके बाद का हमारा जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस यानी क्लाइमेट चेंज। अब ये तो उसने सिलेबस में लिखा ही है। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, कौन कौन सी गैसें हैं, इनसे क्या समस्याएं हैं, इनका समाधान क्या है। अब समाधान आप 2 लेवल पे देख लीजिए कि राज्य के लेवल पे क्या समाधान हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या समाधान हो रहा है। आप ये देख लीजिए। जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको 1 दिन में तैयार कर सकते हैं, यानी मुश्किल से 4-5 घंटे का टॉपिक है, आपको एक क्वेश्चन आराम से दे जाएगा। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में पर्यावरणीय कानून। देखिए इस टॉपिक से आप देखेंगे तो हमेशा आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब देखिए भारत में जब हम पर्यावरणीय कानूनों की बात करते हैं, देखिए सबसे पहला 1972 का पर्यावरणीय एक्ट, 1986 का एक्ट, 2006 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अधिकार वाला एक्ट पढ़ लीजिए आप। उसके बाद आप NGT पढ़िए, 1988 की वन नीति पढ़िए, उसके बाद आप राष्ट्रीय वन नीति, उसके बाद कृषि वानिकी इसमें देख लीजिए आप। अब उसके बाद भारत में इस पर्यावरणीय कानून से संबंधित कुछ आंदोलन भी हुए थे, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नवोदय आंदोलन, बलियान आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन। तो आप इसको भी इसी के साथ देख सकते हैं। अब देखिए जब
हम इसमें करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से प्रयास पर्यावरण को लेके किए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे आपको पहली बात तो ये है कि कौन कौन से संगठन हैं, संगठन कौन कौन से हैं। अब उसको अब नाम, स्थापना, भारत उसका सदस्य है या नहीं है, या उनका प्रमुख कार्य क्या है। आप इन 4 पॉइंटों पे आधार पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को याद कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को याद कर लीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जैसे आप यूनेप आपका एक महत्वपूर्ण संगठन है, IUCN एक महत्वपूर्ण संगठन है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड आपका महत्वपूर्ण है, साइट्स आप देख लीजिए एक महत्वपूर्ण है। फिर आप वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट देख लीजिए, आप रीड से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेटलैंड इंटरनेशनल ये भी एक महत्वपूर्ण संगठन है। यानी ये है, यानी आप मिला जुला के पर्यावरण को एक पैकेज के रूप में देखिए, क्योंकि पर्यावरण को तैयार करना बहुत आसान काम है और आपको ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखिए, पर्यावरण को तैयार करने के लिए अगर हम पूछें सोर्सेस पे, तो सोर्सेस हमारे पास क्या हैं। देखिए, पर्यावरण को तैयार करने का सबसे अच्छा सोर्स है, पहले तो आप PYQ कम से कम 10 साल के देख लीजिए। दूसरा अच्छा इसका सोर्स है कि आप कोई एक बेसिक बुक उठा लीजिए पर्यावरण की। देखिए, मैं आपको 2-3 बुक का नाम रिकमेंड कर रहा हूँ, आप अपने इच्छा अनुसार कोई बुक ले लीजिए। देखिए, एक बुक आती है वाणी प्रकाशन की, दूसरी एक बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, और एक बुक आती है इराक भरूचा की। आप इसमें से किसी भी एक किताब को बेस बना के आप पर्यावरण को तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप इन बुकों को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप PYQ करिए। अब PYQ आप किसी भी सोर्स से कर सकते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में पर्यावरण से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के टॉपिक से एक लिस्ट बना लीजिए। ऊपर जो मैंने आपको जो लिस्ट बनाई है वो PYQ के आधार पे मैंने लिस्ट बनाया है। उस लिस्ट को आप एक बार अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और आप देखिए कि 2023 में, 22 में, 21 में या फिर पिछले सालों में आपसे पर्यावरण से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पर्यावरण को आप तैयार अगर करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 12 से 13 प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे, और आपको जो 100+ का जो टारगेट है 100+ में से आराम से आपको 12 क्वेश्चन एक टॉपिक से मिल जा रहे हैं। यानी अब बचे आपको 88 क्वेश्चनों के। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी ज्योग्राफी पे या हिस्ट्री पे क्यों नहीं बना रहा हूँ। देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरे साल पढ़ते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट इतने आसान हैं, इतने छोटे छोटे हैं कि जिनको आप ग्रिप करके UPPSC परीक्षा में 100 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जो लोग 100 प्रश्न प्लस करते हैं वे सबसे पहले ये जो हैंगिंग फ्रूट हैं, आप इन्वायरमेंट, साइंस, ज्योग्राफी और करंट इसको तैयार करते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि ये जो मैंने 4 सब्जेक्ट लिखे हैं, इन 4 सब्जेक्ट से 90+ क्वेश्चन आते हैं, और इस 90+ में से आप आराम से 70+ क्वेश्चन थोड़ा सा एफर्ट लगा के सही कर सकते हैं। बाकी और 2 विषय बचते हैं, उसको अगर आप थोड़ा तर्क कर लेते हैं तो आप 100+ सही वाले क्लब में आसानी से पहुँच सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो पे एक लोग कमेंट कहते हैं, सर कट ऑफ गिर जाएगी, ज़्यादा जाएगी नहीं। हम कहते चलिए कट ऑफ मानते हैं, हम 90 जाएगी, चाहे 88 जाएगी, चाहे 95 जाएगी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि आयोग हर साल 8 से 10 क्वेश्चनों में खेल करता है। वो या तो उनको डिलीट कर देगा या उसके नंबर सबको दे देगा। तो इसमें जो मेरे टूरिस्ट स्टूडेंट होते हैं, जो लोग बॉर्डर पे होते हैं, उनका हमेशा नुकसान होता है। तो आप केवल कट ऑफ ही क्यों पार कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कट ऑफ 90 आ रही है तो आप 99 पे पहुँचिए, और कट ऑफ 92 है तो आप 100+ पे पहुँचिए। क्योंकि जैसे ही आप कट ऑफ से 8-10 क्वेश्चन ऊपर होते हैं तो आपका जो साइंटिफिक टेम्परा है या फिर आपका जो तैयारी को लेके मोड है, आप 100% सिक्योर हो जाते हैं कि हाँ, हम इस बार मेंस दे रहे हैं। देखिए, मैं फिर से इस बार को बोल रहा हूँ कि बहुत लोग मेंस देते हैं, बहुत लोग प्री देते हैं, लेकिन सिलेक्शन देखिए क्या है, कैसे हो रहा है। 2024 एक अच्छा अटेम्प्ट है आपके लिए। पेपर जुलाई में होना है, आपके पास अभी पूरा समय है। आप इस समय में प्री और मेंस दोनों को तैयार कर सकते हैं। जल्दी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो पे। अगर ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और शेयर करिए ताकि आपके साथ मैं जल्दी, और एक मैं रेगुलर इंटरवल बना रहा हूँ कि मेरे वीडियो आपको पर डे शाम को 7 या 8 बजे के आसपास मिला करें, ताकि हमारे आपके बीच में कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, फिर से एक बार लाइक करिए। धन्यवाद।